आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? डी ब्रोगली ने कहा था कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है। ठीक है, तो वो वेव किस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? फेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, जिस वेलोसिटी से कोई वेव मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसको हम नाम दे देते हैं फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी। ठीक है, तो फेज वेलोसिटी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? द वेलोसिटी विद विच ए मोनोक्रोमेटिक वेव प्रोपोगेट थ्रू ए मीडियम, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। देखो स्टूडेंट्स, वेव क्या होती है? क्या होती है वेव? हम क्या मानते हैं? वेव एक तरीके की डिस्टरबेंस होती है। ये डिस्टरबेंस कैसे प्रोड्यूस होती है? क्योंकि मीडियम में क्या होता है, जब ये वेव ट्रेवल करती है तो मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो क्या करने लग जाते हैं? वाइब्रेट करने लग जाते हैं। जब वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन, क्या करते हैं? जैसे एक पार्टिकल वाइब्रेट किया तो वो क्या करेगा? अपने मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेट करते करते वो क्या होगा? दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करेगा, तो दूसरा पार्टिकल भी क्या हो जाएगा? मोशन में सेट हो जाएगा। फिर वो जो दूसरा पार्टिकल है वाइब्रेट करते हुए तीसरे पार्टिकल से कोलाइड करेगा, फिर वो क्या हो जाएगा? मोशन में सेट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, पार्टिकल क्या करते हैं? आपस में कोलिजन करते हैं, अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करते हुए आपस में कोलिजन करते हैं। तो क्या होता है? मीडियम के अंदर एक डिस्टरबेंस पैदा होती है। वो डिस्टरबेंस क्या होती है? उस मीडियम से जब ट्रेवल करती है, ट्रेवल कैसे करेगी कि एक पार्टिकल अपने मोशन को दूसरे पार्टिकल को हैंड ओवर कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिस्टरबेंस है वो मीडियम में ट्रेवल करती है। डिस्टरबेंस एक तरीके की क्या होगी? वेव होगी। तो जो वेव है वो मीडियम में क्या होता है? जैसे वेव कैसे ट्रेवल करेगी कि हर एक पार्टिकल अपना मोशन दूसरे पार्टिकल को हैंड ओवर करेगा, तो क्या होगा? उनका फेज क्या होता है? फेज ट्रेवल करता है एक तरीके से। तो वेव ट्रेवल कर रही है, उसको हम ये मान सकते हैं कि उनका फेज ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और किस वेलोसिटी से वो फेज ट्रेवल कर रहा है उस वेलोसिटी को हम नाम दे देते हैं फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी इन अदर वर्ड क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ द वेव, कि जिस वेलोसिटी से वेव ट्रेवल कर रही है मीडियम के अंदर, वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेव वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे फेज वेलोसिटी का। अगर हम फोटोन को वेव की तरह ट्रीट करते हैं, डी ब्रोगली के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि पार्टिकल के साथ, मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती है। ठीक है, तो अगर हम उस वेव को कंसीडर करें और उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू माने, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? E इज इक्वल टू एच म्यू। यहाँ से हम म्यू की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आ जाएगा? E बाय एच। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप से जो एनर्जी है वो कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, या मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी फ्रॉम द रिलेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया स्टूडेंट्स? अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो म्यू किसके इक्वल आ जाएगा? आपका mc स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। ये जो E की वैल्यू है mc स्क्वायर, हम क्या करेंगे? ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से म्यू क्या आ जाएगा? आपका mc स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, जो ये क्या आया आपका? म्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। अब हमने क्या नाम दिया? जो फेज वेलोसिटी क्या होती है? जिस वेलोसिटी से कोई वेव ट्रेवल करती है उस वेलोसिटी को हम क्या बोल रहे हैं? फेज वेलोसिटी बोल रहे हैं। या जिस वेलोसिटी से किसी वेव का फेज ट्रेवल करता है उस वेलोसिटी को हम क्या बोल देते हैं? फेज वेलोसिटी। अब फेज वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है लैम्डा के साथ? हम वैसे क्या लेके चलते हैं? c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। c क्या होती है? वेलोसिटी। अब यहाँ पर जो वेव है वो vp वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? vp इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, mc स्क्वायर डिवाइडेड बाय h, और लैम्डा किसके इक्वल होता है? लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ रिलेशन से लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, और p किसके इक्वल होता है? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी के। तो यहाँ से हमने जब सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, आपके पास कितना आता है? c स्क्वायर डिवाइडेड बाय v। तो इसका मतलब क्या है? जो फेज वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आएगी? c स्क्वायर डिवाइडेड बाय v। तो इसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, जो डी ब्रोगली था उसने क्या बताया कि यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, एक वेव बनी हुई है और उसके साथ एक पार्टिकल बना हुआ है। अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी क्या माने? v। अगर पार्टिकल क्या है? मूविंग पार्टिकल है, तो उसके साथ ये एक वेव एसोसिएट होगी, और जिस वेलोसिटी से ये वेव ट्रेवल करती है उसकी वेलोसिटी हमने मान ली vp।
ठीक है, और वीपी की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास किसके इक्वल आए, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। तो इसको हम बोल देते हैं डी ब्रोगली वेव वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर क्या थी, कुछ डिस्क्रिपेंसी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जो वीपी है वो किसके इक्वल है, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी v माने और उसके साथ जो वेव एसोसिएट है उसकी वेलोसिटी क्या है, vp, तो vp किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो vp है उसकी जो वेलोसिटी है क्या हो जाएगी, यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा होगी, c स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि कोई भी पार्टिकल है वो मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से मूव कर सकता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर सकता है, उससे ज्यादा वो मूव नहीं कर सकता। बट यहाँ पर क्या है, वीपी किसके प्रोपोर्शनल है, आपका सी स्क्वायर के, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है, जो वीपी क्या है, वेव की वेलोसिटी, मींस क्या हुआ, जो वेव की वेलोसिटी है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब जो वेव पार्टिकल के साथ एसोसिएट है उसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा है, जो क्या पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या आ गया, एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया। तो इसको रिजोल्व करने के लिए कौन आए थे, स्क्रोडिंजर आए थे। ठीक है, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से क्या पता चल रहा है, देखो जो पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो वेव एसोसिएट है पार्टिकल से वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, c स्क्वायर वेलोसिटी से मूव कर रही है, जो क्या है स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा होगी। इसका मतलब जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, स्लो मूव करेगा, और वो जो वेव एसोसिएट है उसके साथ वो क्या करेगी, फास्ट मूव करेगी। तो इसका मतलब जो पार्टिकल है वो वेव से क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो ये तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया आपके पास। क्यों? क्योंकि अगर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट है तो जो वेव की वेलोसिटी है वही पार्टिकल की वेलोसिटी होनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, जो वेव है वो क्या कर रही है, पार्टिकल से फास्ट ट्रेवल कर रही है, दैट इज नॉट पॉसिबल। इस डिस्क्रिपेंसी को रिजोल्व करने के लिए स्क्रोडिंजर आए थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। उन्होंने कहा कि पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट ना होके ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है। ठीक है, उस ग्रुप ऑफ वेव को उन्होंने क्या नाम दिया था, वेव पैकेट। डी ब्रोगली ने तो क्या कहा था कि पार्टिकल के साथ, हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ सिर्फ एक वेव एसोसिएट होगी, लेकिन उससे क्या है, यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आ गई कि जो वेलोसिटी है उस वेव की वो क्या आ रही थी, ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेकिन आइंस्टीन रिलेशन क्या कहता है, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल वेव की लाइट की स्पीड से ज्यादा मूव नहीं कर सकता। तो इस डिस्क्रिपेंसी को रिजोल्व करने के लिए स्क्रोडिंजर आए। उन्होंने क्या कहा कि पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट ना होके ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है। ठीक है, उस ग्रुप ऑफ वेव को उन्होंने नाम दिया था वेव पैकेट। हर हर एक वेव की उस ग्रुप, जो ग्रुप ऑफ वेव है, उस ग्रुप ऑफ वेव में क्या होंगी, जो वेव है वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगी और उनका डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगी। मींस जो ग्रुप ऑफ वेव है, मींस जो वेव पैकेट है वो एक वेव से ना होके क्या है, बहुत सारी वेव से मिलके बना हुआ है, और जिसमें जो वेव है उन सब का क्या है, अलग अलग वेवलेंथ है और अलग अलग वेलोसिटी से वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। जो पार्टिकल लोकेट होगा वो क्या, कहाँ होगा, विद इन द वेव पैकेट। वेव पैकेट के अंदर जो पार्टिकल है कहीं पे भी हो सकता है। अब पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है, कहाँ पर हमें पार्टिकल के मिलने के ज्यादा चांस होते हैं, जहां पर जो ग्रुप ऑफ वेव है कंस्ट्रक्टिवली क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, तो वहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, वेव का ज्यादा हो जाता है। मीन्स उस वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड क्या, कहाँ ज्यादा होगा, जहां पर जो वेव है कंस्ट्रक्टिवली क्या करती है, इंटरफेयर करती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब जहां पर एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ के ऊपर फॉल करे और जहां पर एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के ऊपर फॉल करे, तो वहां पर उस वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जहां पर एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के क्रस्ट के ऊपर फॉल करे या एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर फॉल करे, तो वहां पर क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा और वहां पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, वहां पर जीरो हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी मोनोक्रोमेटिक वेव है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a sin kx माइनस ओमेगा टी इस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी वेव है उसकी डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी।
साइन टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना, या साइन टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी वेव फंक्शन है कोई, और या cos टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेव फंक्शन साई से। वेव फंक्शन साई क्या बताता है, बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल विद इन द वेव पैकेट। साई क्या बताएगा, साई वह फंक्शन है बेटा जो क्या बताएगा कि पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ मैक्सिमम होगी, कहाँ मिनिमम होगी उस वेव पैकेट के अंदर। ठीक है, साई जहां पर जहां पर साई का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो यहाँ इसका मतलब क्या है, साई जहां पर मैक्सिमम है वहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पार्टिकल की ज्यादा है, पार्टिकल उस वेव पैकेट में उस पोजीशन के ऊपर लोकेट होगा। अगर साई क्या है, मिनिमम है किसी पोजीशन के ऊपर, इसका मतलब उस पोजीशन के ऊपर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो इसका मतलब जो बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल विद इन द वेव पैकेट वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साई की टर्म में। और साई को हम कैसे डिफाइन करते हैं, साई इज इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा t। यहाँ पर ये क्या ले रहे हैं, साई फंक्शन को हम 3D में ले रहे हैं। तो 3D के लिए हमने क्या किया, r वेक्टर यूज किया। अगर हम वन डायमेंशन में बात करें, से x एक्सिस की बात करें, तो यहाँ पर हम r को किससे रिप्लेस कर देंगे, x से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा उस केस में, साई एक्स टी इज इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल आयोटा k x माइनस ओमेगा t। ठीक है, यहाँ पर जो वेव पैकेट है हम मान के चल रहे हो 3D में ट्रेवल कर रहा है, तो उस वेव पैकेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साई आर वेक्टर टी इज इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल आयोटा k वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस ओमेगा t। यहाँ पर k क्या है, k वेक्टर क्या है, वेव का प्रोपोगेशन वेक्टर है। जब वेव मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका प्रोपोगेशन वेक्टर हम क्या मान लेते हैं, k। ठीक है, r क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया 3D के अंदर, और ओमेगा क्या होगी कि किस फ्रीक्वेंसी से वो वेव पैकेट क्या है, ट्रेवल कर रहा है मीडियम के अंदर। ठीक है, तो वेव पैकेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम साई। साई आर टी इज इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल आयोटा k वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस ओमेगा t। तो यहाँ पर ये साई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी जो वेवलेंथ है वो किसके इक्वल होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय k। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर उस वेव की, ओमेगा, और वो कितने कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, ओमेगा बाय k, दैट इज फेज वेलोसिटी। ये क्या कर रहा है, साई आरटी एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 2 पाई बाय k। ठीक है, और कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, ओमेगा होगी, और फेज वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा बाय के। अभी हमने फेज वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, ऊपर की थी ना, वहां पर क्या आया था, फेज वेलोसिटी bp इज इक्वल्स टू c स्क्वायर बाय v, ये आया था। और यहाँ पर फेज वेलोसिटी क्या आएगी उस वेव की, वहां पर एक वेव मान के चल रहे थे, फेज वेलोसिटी आई थी आपकी bp क्या आई थी, वहां पर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय v आई थी। अब हम क्या मान के चल रहे हैं, जो पार्टिकल है उसके साथ ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है, तो फेज वेलोसिटी क्या होगी आपकी, ओमेगा बाय के। फर्क आ गया ना यहाँ पर, कि स्क्रोडिंजर ने क्या माना कि वेव पैकेट ट्रेवल कर रहा है उस पार्टिकल के साथ, एक वेव ना एसोसिएट होगी, ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है, तो उनकी जो फेज वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, ओमेगा बाय के इक्वल होगी यहाँ पर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, वेलोसिटी के इक्वल आएगा ओमेगा बाय के। ओमेगा को पुट करो 2 पाई न्यू, और के को पुट करो 2 पाई बाय लैम्डा। जब सॉल्व करेंगे तो ये वेलोसिटी के इक्वल आएगा ये फैक्टर। अब जो वेव है मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो एनर्जी से किस रिलेशन से रिलेट है, E इक्वल्स टू h न्यू होता है आपके पास। कोई भी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है, तो वो किस एनर्जी से ट्रेवल करती है, E इक्वल्स टू h म्यू। हमें क्या किस टर्म में चाहिए, ओमेगा की टर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब h अपॉन 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, h कट लिख सकते हैं, h कट, where h cut is equals to h upon 2 pi, और 2 पाई न्यू किसके इक्वल हो जाता है आपका, ओमेगा के इक्वल। तो एनर्जी किसकी टर्म में आ गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की टर्म में क्या आई आपकी, h कट ओमेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप मोमेंटम को भी कैलकुलेट कर सकते हो। मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करोगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, h अपॉन p। p किसके इक्वल आया आपका, h अपॉन लैम्डा के। 2 पाई से मल्टीप्लाई किया हमने, 2 पाई से डिवाइड किया। अब h अपॉन 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, h कट लिख सकते हैं, और 2 पाई बाय लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। तो मींस जो मोमेंटम है उसको प्रोपगेशन कांस्टेंट k की टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं, p इज इक्वल्स टू h कट k।
ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स अगर ये मान के चलें कि जो वेव पैकेट है उसमें हम सिर्फ 2 वेव कंसीडर करके चले कि उसके अंदर क्या है, 2 वेव है अपनी सहूलियत के लिए, और वो क्या कर रही है, सुपर इम्पोज कर रही है। तो एक वेव का जो वेव, एक वेव के बिहेवियर को हम psi 1 से डिफाइन कर देंगे, जो दूसरी वेव ट्रेन है उसके अंदर ग्रुप में उसको हम psi 2 से डिफाइन करते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या करेंगे, रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा आपका, psi इज इक्वल टू a1 psi 1 प्लस a2 psi 2। जो रिजल्टेंट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉरियर ट्रांसफॉर्म में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी वेव उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव ट्रेन को वन डायमेंशन के अंदर। वहां पर क्या था, साई एक्स टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ए के एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के। अभी देखो आपने एक वेव को कैसे रिप्रेजेंट किया था, इस इक्वेशन से साई आर टी इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। अब हम क्या लेके चल रही है, तो सिर्फ एक वेव की रिप्रेजेंटेशन थी। अब ग्रुप ऑफ वेव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अगर हम वन डायमेंशन में बात करें, से एक्स एक्सिस की बात करें कि अगर ये वेव हम मान के चले वेव पैकेट क्या है, एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साई एक्स टी। और पूरे वेव पैकेट के लिए क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है। और ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन किया था आपने, फॉरियर ट्रांसफॉर्म ये फैक्टर आता है 1/√2 पाई। तो क्या हो जाएगा, साई एक्स टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ए के एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के। ये किसी भी वेव पैकेट का तरीका है, ठीक है, एक्स एक्सिस में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, साई एक्स टी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या करें, पुट कर दें, के को क्या पुट कर देंगे, मोमेंटम की टर्म में, P इज इक्वल टू एच कट के था यहाँ पर इक्वेशन 1.38 से P इज इक्वल टू एच कट के, हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, K किसके इक्वल आ जाएगा, P बाय एच कट के। सिमिलरली एनर्जी की टर्म में देखें तो E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे उस रिलेशन में, E बाय एच कट, इक्वेशन 1.37 से। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास जो वेव फंक्शन है क्या बन जाता है, साई एक्स टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई एच कट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। यहाँ पर ये जो के वेक्टर अब मोमेंटम की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए पी एक्सपोनेंशियल आयोटा बाय एच कट। यहाँ पर ये एच लिखा हुआ है, यहाँ पर करेक्शन करना स्टूडेंट्स, एच कट आएगा यहाँ पर, आयोटा बाय एच कट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर के की वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, के टी बाय एच कट, ओमेगा की वैल्यू पुट करो, ई बाय एच कट। तो यहाँ से एच कट कॉमन ले लिया इस ब्रैकेट से, तो क्या हो गया, आयोटा बाय एच कट पी एक्स माइनस ई टी, और डी के किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, डीपी में। पूरा रिलेशन आपका मोमेंटम की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे मोमेंटम की और ओमेगा के की और ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, तो इक्वेशन 1.40 आ जाएगी आपके पास, वेर यहाँ पर जो एपी है, एपी क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जो ग्रुप वेव पैकेट में जो वेव ट्रेवल कर रही है उनका एम्पलीट्यूड क्या है, एपी मान लिया हमने। ठीक है, फॉरियर थ्योरम से आप ये कैलकुलेट कर ही चुके हो, सेकंड ईयर में आया था आपके पास फॉर इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म की। इस रिलेशन के ऊपर अगर हम फॉरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो एक एक इसके इक्वल आ जाएगा आपका 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई एक्स टी। ये जो फंक्शन है साई एक्स टी, अगर हम एपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये इस साइड ले आएंगे और साई एक्स टी को हम इस साइड ले आते हैं। तो साई एक्स टी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी एक्स। इक्वेशन 1.39 के ऊपर हमने इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके एक एक की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो साई एक्स टी है एक क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वेव पैकेट को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी वेव पैकेट है जो स्पेस में ट्रेवल कर रहा है किसी भी पार्टिकल के साथ, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे साई एक्स टी इक्वल टू, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है बच्चे कि साई एक्स टी किसके इक्वल आएगा, 1/√2 पाई एच कट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एपी एक्सपोनेंशियल आयोटा बाय एच कट पी एक्स माइनस ईटी डीपी। ये किसी भी वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, किसी भी वेव पैकेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। ठीक है, एक वेव को हम रिप्रेजेंट करते हैं
साई एक्स टी इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी से। और वेव पैकेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर वन डायमेंशन में ले, तो साई एक्स टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई एच कट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ए पी एक्सपोनेंशियल आयोटा बाय एच कट पी एक्स माइनस ई टी डी पी। अब साई एक्स टी मैक्सिमम कहाँ होगा, जहां पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। और वो कहाँ पर होगी, जहां पर जो वेव है, ग्रुप के अंदर जो वेव है, वो क्या करेंगी, कंस्ट्रक्टिवली क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी। ठीक है, और जहां पर वो डिस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज करते हैं, तो वहां पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। और साई एक्स टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पर 0 हो जाएगी। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट्स, जब दो वेव ट्रेवल कर रही थी, हमने क्या माना, सिर्फ दो वेव का एक्सप्रेशन से डिराइव किया वेव पैकेट। यहाँ पर देखो ये दो वेव ट्रेन रिप्रेजेंट कर रखी है, जिनकी जो वेवलेंथ है अलग अलग है। तो वेव है, इनको ऊपर वाली वेव को हमने साई 1 से डिफाइन कर दिया, और नीचे वाली वेव है उसका बिहेवियर हमने साई 2 से डिफाइन किया। तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इनका साई 1 प्लस साई 2। रिजल्टेंट वेव क्या देगी हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इन फाइंडिंग द ग्रुप ऑफ वेव। तो यहाँ तक हमने साई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। अब जो ग्रुप है उसमें एक वेव तो है नहीं, हमने तो सिर्फ सिंपल दो वेव से बता दिया। उसमें क्या है, बहुत सारी वेव है। तो उन वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर डायग्राम। यहाँ पर देखो एक वेव नहीं है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी वेव बनी हुई है। जहां पर ये देखो एम्पलीट्यूड इनका मैक्सिमम है, वहां पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और जहां पर इनका एम्पलीट्यूड क्या है, 0 है, वहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस पार्टिकल के साथ जो ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है उसको एक एनवेलप की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या बन गया, उन सबका एनवेलप बन गया। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी क्या झुंड में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे ही पार्टिकल के साथ एक क्या है, ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है। जैसे मधुमक्खियों का झुंड होता है, वैसे ही पार्टिकल के साथ क्या होता है, ग्रुप ऑफ वेव होता है। ठीक है, अब एक मधुमक्खी किस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, वो वेलोसिटी हम बोल देते हैं फेज वेलोसिटी। और जो ग्रुप है, पूरा का पूरा ग्रुप है मधुमक्खियों का, वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, उसको हम बोल देते हैं ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो पार्टिकल के साथ यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है। ये क्या है, एक एनवेलप बन गया। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से मिलाऊं इस पॉइंट से, तो ये क्या बन गया, एक एनवेलप बन गया, एक पैकेट बन गया। ठीक है, उस पैकेट में जहां पर एम्पलीट्यूड तुम्हें ज्यादा दिखाई दे रहा है, वहां पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और उस एनवेलप से बाहर ये दो एंड है, इनके ऊपर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, पार्टिकल की कम हो जाती है। ठीक है, तो ये था वेव पैकेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक ये नीचे फोरियर ट्रांसफॉर्म है जो वेव पैकेट की, यहाँ पर देखो ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ये पीक बनी हुई है। ये पीक किसके कॉरस्पॉन्ड है, जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। और ये जो 0 है, ये नोड है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पार्टिकल की कम होगी। वेलोसिटी क्या होती है, जिस वेलोसिटी से वेव पैकेट मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। या यहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया, ये वेव पैकेट का एक तरीके से एनवेलप बन गया, एनवेलप की तरह बिहेव कर रहा है। तो जिस वेलोसिटी से ये एनवेलप मूव करेगा, वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी को हम किस टर्म में, अगर इसका सिग्निफिकेंस देखें कि जो एनर्जी ट्रांसफर है वो किस वेलोसिटी से हो रहा है वेव पैकेट के अंदर, वो क्या हो जाएगी, आपकी ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगी। कि ग्रुप वेलोसिटी से ही क्या हो रहा है, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है पैकेट के अंदर, वो क्या होगा, ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगी आपकी। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, सिंपल दो वेव ट्रेन मान लेते हैं, दो वेव मान लेते हैं। ठीक है, दो वेव कंसीडर की हमने, एक वेव को हमने रिप्रेजेंट किया साई 1 फंक्शन से, और दूसरी वेव को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं साई 2 फंक्शन से। साई 1 क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा 1t माइनस k1x, साई 2 क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा 2t माइनस k2x। यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये जो दोनों वेव हैं जिनको हम साई 1 साई 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है। और जो k1 k2 है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं, वो भी क्या है, अलग अलग है। मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप वेव पैकेट के अंदर जो वेव होती है, उन सबकी क्या होती है, वेवलेंथ अलग अलग होती है।
और वो अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, तो इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। और जो वेव वेक्टर है वो वेव वेक्टर बोल दो या वेव नंबर बोल सकते हैं, k1 को k2 को, वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि k किस पे डिपेंड करता है, 2 पाई बाय लैम्डा के इक्वल होता है, तो वेवलेंथ अलग अलग है, तो उनका जो वेव वेक्टर है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो टर्म है यहाँ पर t के साथ वाली टर्म ओमेगा 1 और ओमेगा 2, और x के साथ वाली टर्म क्या है, k1 और k2, इन दोनों का रेशियो देखें हम ओमेगा 1/k1 और ओमेगा 2/k2, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे हमारे पास। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा/k क्या रिप्रेजेंट करता है, फेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो दोनों वेव है इनकी फेज वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। मींस ओमेगा 1/k1 इज नॉट इक्वल्स टू ओमेगा 2/k2। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा इन वेव का, जब ये इंटरफेयर करेंगी तो क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड साई विल बी इक्वल्स टू साई 1 प्लस साई 2। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, a cos ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस a cos ओमेगा 2t माइनस k2x। तो यहाँ पर देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a प्लस cos b का 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 cos a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला अप्लाई किया हमने यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे, ओमेगा 1 प्लस जो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 है, इसको हम ओमेगा पुट कर देंगे, और k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय 2 है, इसको हम k पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये क्या बता रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम क्या पुट कर देंगे, डेल्टा ओमेगा। और k1 माइनस k2 है, ये क्या बता रहा है, वेव वेक्टर में चेंज को बता रहा है, तो इसको हम क्या पुट कर देंगे, डेल्टा k पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, साई इज इक्वल्स टू 2a cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 को हमने क्या पुट किया, ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a cos, ये क्या आ गया, ये टर्म आ गई आपकी cos ओमेगा t माइनस kx, फर्स्ट वाली टर्म। और सेकंड टर्म क्या आ गई आपकी, cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2, इसको हमने क्या पुट किया था, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को डेल्टा ओमेगा, तो ये क्या बन गया, डेल्टा ओमेगा बाय 2। और ये क्या बन गया, डेल्टा k बाय 2। तो इक्वेशन 1.45 आ गई समझ में। नेक्स्ट क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है cos ओमेगा t माइनस kx, अगर हम देखो ओमेगा बाय के क्या रिलेशन देता है, हमें फेज वेलोसिटी देता है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है cos ओमेगा t माइनस kx, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, फेज वेलोसिटी को बताती है कि एक वेव की वेलोसिटी क्या होगी, वो कौन सी टर्म रिप्रेजेंट करती है, cos ओमेगा t माइनस kx। और जो ये सेकंड टर्म है 2a cos ओमेगा t बाय 2 इंटू t माइनस डेल्टा k बाय 2 x, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, अगर हम यहाँ से इनका रेशियो देखें, टी वाली टर्म क्या है यहाँ पर, डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, और एक्स वाली टर्म क्या है यहाँ पर, डेल्टा के बाय 2, इनका रेशियो फाइंड करें तो क्या आएगा, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन फेज वेलोसिटी। चेंज इन फेज वेलोसिटी का मतलब ग्रुप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि उस ग्रुप जो वेव पैकेट है उसमें जो पार्टिकल है उनकी अलग अलग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और अलग अलग क्या है, उनका वेव नंबर है। तो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के क्या रिप्रेजेंट करेगा, ग्रुप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और एक वेव की वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा बाय के, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या हो गया, फेज वेलोसिटी क्या हो गया, ओमेगा बाय के, और ग्रुप वेलोसिटी क्या हो गया, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के। मींस जो ग्रुप है पार्टिकल के साथ, जो ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है, तो वो ग्रुप किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के। और उस ग्रुप में इंडिविजुअल वेव है वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, फेज वेलोसिटी वीपी से, जो किसके इक्वल है, ओमेगा बाय के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हम ग्रुप वेलोसिटी को कैलकुलेट करें, Vg इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, डी ओमेगा बाय डी के। ठीक है, यहाँ से हम ग्रुप वेलोसिटी को कैलकुलेट करें, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दे और के की वैल्यू पुट कर दे इसके अंदर। ओमेगा किसके इक्वल है, 2 पाई न्यू, और के किसके इक्वल है, 2 पाई बाय लैम्डा के। तो Vg किसके इक्वल आ जाएगा आपका, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग
in d omega by dk we can calculate minus lambda square dv by d lambda। ये क्या आ गया आपके पास ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी किसके इक्वल आई आपकी माइनस लैम्डा स्क्वायर डी न्यू बाय डी लैम्डा। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, एक वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, इसमें ये क्या है ग्रुप ऑफ वेव है, जहां पर क्या कर रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रही है वहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बना रखा है, और जहां पर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करती है वहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो गया जीरो। तो ये क्या है एक वेव पैकेट बना दिया, या क्या है बोल सकते हैं इसका एक एनवलप बन गया आपका। उस एनवलप में क्या है ग्रुप ऑफ वेव है, बहुत सारी वेव है जिनकी अलग अलग वेलोसिटी है और अलग अलग उनकी क्या है वेवलेंथ है। ठीक है, तो इस एनवलप से बाहर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है जीरो है, और इस एनवलप के अंदर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी का क्या रिलेशन आया आपके पास vg इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के, और पार्टिकल फेज वेलोसिटी का क्या रिलेशन आया था ओमेगा बाय के। अब हम क्या करेंगे ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच रिलेशन फाइंड करेंगे। हमारे पास एनर्जी किसके इक्वल होती है E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा के इक्वल होती है, और मोमेंटम जो होती है वो किसके इक्वल होती है एच कट के इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो ग्रुप वेलोसिटी वो किसके इक्वल होती है आपकी डी ओमेगा बाय डी के। तो यहाँ पर हम ओमेगा की और के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या हो जाएगा ओमेगा की पुट करो ई बाय एच कट आएगा, और के की वैल्यू पुट करो पी बाय एच कट आएगा, तो एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रिलेशन आ गया आपका वीजी इज इक्वल टू डी ई बाय डी पी। ये होगी इक्वेशन 1.46। अब फॉर ए नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का मतलब जो वेलोसिटी है पार्टिकल की इज नॉट कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी v माने और उसका मास m माने, तो काइनेटिक एनर्जी जो मोमेंटम की टर्म में होती है उसका और एनर्जी का क्या रिलेशन होता है आपका E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, ये रिलेशन होता है। तो P हमारा किसके इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी के। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करें डी बाय डी पी, तो क्या आएगा आपके पास P बाय m। P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं मास इनटू वेलोसिटी, तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया डी बाय डी पी v के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से क्या पता चला स्टूडेंट्स डी बाय डी पी किसके इक्वल है आपका ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ जो ग्रुप वेलोसिटी है वो किसकी इक्वल होती है पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो ये रिलेशन किससे आया आपके पास श्रोडिंगर के अजम्पशन से आया, जबकि डी ब्रोगली के रिलेशन से क्या आ रहा था जो वेलोसिटी थी पार्टिकल की वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा आ रही थी, जो क्या था अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। तो उसको इसने श्रोडिंगर ने रिजोल्व किया, उसने क्या रिलेशन निकाला जो ग्रुप वेलोसिटी है वो किसकी इक्वल होती है पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल होती है। ठीक है, मींस पार्टिकल के साथ जो वेव पैकेट एसोसिएट है वो पार्टिकल की वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। ठीक है, उसके बाद फेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है। अगर हम ये ऊपर तो हमने नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का केस डिस्कस किया था, अगर हम रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का केस डिस्कस करें तो उस केस में एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी आपकी ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4 इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम डी बाई डी पी कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या आएगा 2e डी, और यहाँ पर क्या आएगा सी स्क्वायर 2p डी, और यहाँ पर ये जो टर्म है m नॉट क्या है कांस्टेंट है, c भी क्या है कांस्टेंट है, तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो डी बाई डी पी क्या आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर पी डिवाइडेड बाय ई। ठीक है, अब एनर्जी क्या होती है रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, एम किसके इक्वल हो जाएगा आपका एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो E किसके इक्वल आ गई आपकी एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गया आपको समझ में, एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब मोमेंटम किसके इक्वल होते हैं P इज इक्वल टू एम वी, m की वैल्यू पुट कर दो एम नॉट डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए क्या निकालना है हमें डी बाय डी पी, क्योंकि ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है। ग्रुप वेलोसिटी आपकी किसके इक्वल आई थी वीजी डी बाय डी पी के इक्वल आई थी। ठीक है,
तो हमें डीई बाई डीपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एनर्जी भी आ गई आपकी और मोमेंटम भी आ गई, तो इनका डिफरेंशिएशन करो। यहाँ से ग्रुप वेलोसिटी कैलकुलेट की, वो भी क्या आई, पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल आई। तो इसका मतलब अगर हम रिलेटिविस्टिक पार्टिकल माने और नॉन रिलेटिविस्टिक केस लेके चले, तो दोनों ही केस में जो ग्रुप वेलोसिटी है वो पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल आती है। तो इसका मतलब जो पार्टिकल के साथ जो वेव पैकेट एसोसिएट है वो पार्टिकल की वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, ठीक है। और जबकि अगर हम डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे तो फेज वेलोसिटी क्या आई थी आपकी, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी, जो क्या था आपका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, ठीक है। उसके बाद आता है जो डी ब्रोगली वेव है वो डिस्पर्जन शो करती है इवन इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर भी डिस्पर्जन शो करती है। डिस्पर्जन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि जिस मीडियम में जो वेव ट्रेवल कर रही है उनकी क्या होगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी और अलग अलग वेलोसिटी से क्या करेंगी, वो ट्रेवल करेंगी। मींस जो उनकी वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड आ रही थी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट थी। लेकिन अगर हम वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम में क्या होना चाहिए, सभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या करती है, उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होती है और वो सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, ठीक है। तो वैक्यूम के अंदर क्या आना चाहिए था कि जो वेलोसिटी है वेव की वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट आती है। लेकिन अगर हम डी ब्रोगली वेव के लिए कैलकुलेट करें वैक्यूम के अंदर, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की वीपी, वो वीपी किसके इक्वल होता है, ई बाय पी के इक्वल आया आपका, ठीक है। अब एनर्जी की वैल्यू पुट की हमने एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और पी की वैल्यू पुट, पी को हमने क्या किया, स्क्वायर करके उसका अंडर द रूट कर दिया। तो यहाँ पर ई बाय पी का फॉर्मूला क्या बन गया, एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर अंडर द रूट। यहाँ से हमने सी स्क्वायर कॉमन लिया तो रूट से 12 के सी बन गया यहाँ पर, ठीक है। और ये टर्म आपकी एज इट इज रहेगी। तो यहाँ से आपने क्या देखा, जो वीपी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वैक्यूम में भी क्या आ रही है, जो वेलोसिटी है वो क्या किस पे डिपेंडेंट आ रही है, वेवलेंथ पे डिपेंडेंट आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डी ब्रोगली वेव है उन वो जिस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है वो किस पे डिपेंड करती है, उनकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। तो हर एक वेव की अलग अलग वेवलेंथ होगी और उनकी क्या होगी, अलग अलग फेज वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला कि जो डी ब्रोगली वेव है डिस्पर्जन को शो करती है वैक्यूम के अंदर। डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है, जहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके डिपेंडेंट होती है, वेलोसिटी के डिपेंडेंट होती है। और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम जहां पर ये दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, कि अलग अलग वेव अलग अलग फ्रीक्वेंसी से ट्रेवल करते हैं और अलग अलग वेलोसिटी होती है उनकी, ठीक है। अब आता है रिलेशन बिटवीन फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी आपकी अभी कैलकुलेट की थी, क्या आई थी, फेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय के, ठीक है। तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, ओमेगा किसके इक्वल आ गया, वीपी इंटू के। और ग्रुप वेलोसिटी क्या आई थी आपकी, डी ओमेगा बाय डी के इक्वल आई थी। तो ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, डी बाय डी के इंटू के वीपी। यहाँ से अब हम इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू के, तो क्या आएगा, u इंटू वी से हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक बार k को कांस्टेंट कर देंगे vp के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, और एक बार vp को कांस्टेंट कर देंगे k के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया आपका vp dk बाय dk क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस k, ये क्या आ गया dvp बाय dk। यहाँ पर आप क्या करोगे, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, k किसके इक्वल होता है आपका 2 पाई बाय लैम्डा के इक्वल होता है, ठीक है। सिमिलरली dk में भी क्या कर दोगे, k की वैल्यू पुट कर दोगे, d बाय k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई बाय लैम्डा। तो इसको कैलकुलेट करोगे आप, क्या हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा का डिफरेंशिएशन आएगा। यहाँ पर लैम्डा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, माइनस लैम्डा स्क्वायर डिवाइड डी लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका रिलेशन, Vg इज इक्वल टू Vp। ये यहाँ पर वैसे करके दिखा रखा है, आप क्या करोगे, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। यहाँ पर k को क्या पुट कर दोगे, 2 पाई बाय लैम्डा, और सिमिलरली नीचे भी क्या पुट कर दोगे, dk में भी k की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन किसके इक्वल आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा d ओवर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 ओवर लैम्डा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो वो कैलकुलेट करोगे तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा Vg इज इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा dVp बाय डी लैम्डा, ठीक है। तो ग्रुप वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई आपकी, Vp माइनस लैम्डा dVp बाय डी लैम्डा, ठीक है। और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में
जो वेलोसिटी होती है, फेज वेलोसिटी होती है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा होती है। तो dvp by d लैम्डा क्या हो जाएगा नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए 0। तो इसका मतलब जो ग्रुप वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, आपकी पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, आज का लेक्चर ओवर कर